हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस है जो कि आपका इंग्लिश के पेपर में सेक्शन डी आता है, जिसमें हमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, चाहे वो हमारे सेक्शन बी के हो या फिर वो हमारे सेक्शन सी के हो, सभी प्रकार के क्वेश्चंस की मैंने एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सेक्शन डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, क्योंकि सेक्शन डी से आपके लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 20 तक होते हैं। और इन क्वेश्चंस में हमारे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन और जो आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ में जो आपके पोइट्री के क्वेश्चन होते हैं, सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब देखते हैं हम क्लास 10th के इंग्लिश के सेक्शन डी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। और यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सोल्यूशन को भी हाथों हाथ नोट करते रहना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे सेक्शन डी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, जो कि हमारा पहले चैप्टर से ही होने वाला है, जो कि हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। और ये हमारा क्वेश्चन 2 साल आ चुका है, 16 में भी और 22 में भी। तो ये क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इसका आंसर ही मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके आंसर को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक पैराग्राफ दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 2 साल आ चुका है, 15 में भी और 22 में भी। और ये पैराग्राफ हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, तो आप इस पैराग्राफ को जरूर तैयार कर लेना। इस पैराग्राफ से यहाँ पर हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। आगे मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिखा देता हूँ और साथ में उनके आंसर्स को भी, उनको आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और यहाँ पर हमसे अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, और ये सभी क्वेश्चंस हमारे छांटने वाले होते हैं। आराम से आप इनके आंसर को छांट लेंगे, बस आपको ढंग से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख लें, ये भी पैराग्राफ आपका 2015 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं ये पैराग्राफ आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इस पैराग्राफ को भी जरूर तैयार कर लेना। और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनके आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। यहाँ से आप इनके आंसर्स को नोट कर लेना, और ये जो आपके पैराग्राफ होते हैं ये आपकी बुक में से पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आप यहाँ से जरूर नोट कर ले। अब देखते हैं इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ऐसे ये हमारा इसका तीसरा पैराग्राफ है, जो कि हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है, और ये पैराग्राफ हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। इस पैराग्राफ को भी आप 100% जरूर तैयार कर लें। इस तरीके के पैराग्राफ ही आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर मैंने आपको इन पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, पांचों को आप यहाँ से नोट कर लें, और इन पांचों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखे हैं, इनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लें।
अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रपोजल चैप्टर से होने वाला है और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 15 में, 19 में और 23 में। 3 साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन के 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे भी रखा है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर ले। और प्रपोजल चैप्टर से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और यहाँ से आप सोल्यूशन को जरूर नोट करते रहना। प्रपोजल चैप्टर हमारा मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा प्रपोजल चैप्टर से होने वाला है, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 22 में। और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड होने वाला है, इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर ले। यहाँ पर मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा प्रपोजल चैप्टर से ही होने वाला है और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 23 में, 24 में और 17 में। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर लें। अब यहाँ से हमारी जो आपकी पोएम है टेस्ट ऑफ स्नो, उसके यहाँ पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है, दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, जिसमें हमसे यहाँ पर सेंट्रल थीम पूछ रखी है पोएम की, जो कि पोएम है हमारे पास द स्टॉप स्नो। और ये आपसे सेंट्रल थीम किसी भी पोएम की पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आप सभी पोएम्स की सेंट्रल थीम्स को जरूर पढ़ लेना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2016 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2026 का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लें और आप सभी पोएम्स की सेंट्रल थीम को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी पोएम से रिलेटेड है, जो कि हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना, यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने वाला है। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से लास्ट टाइम में एग्जाम के लिए क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने का तो टाइम नहीं है। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को जरूर नोट करते रहना। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक पोयम दे रखी है, जो कि हमारी होने वाली है फायर एंड आइस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2015 में, 17 में और 22 में 3 साल ये हमारी पोयम आ चुकी है, मोस्ट रिपीटेड रहने वाली है। इसको आप जरूर 2026 के एग्जाम के लिए तैयार कर ले। इस तरीके के हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर इस पोयम से रिलेटेड यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिनके आंसर हमें इसी पोयम में से बताने हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इन सभी के आंसर मैं यहाँ पर आपको आगे बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं यहाँ पर पोयम दे रखी है, एग्जाम में अगर ये पोयम आपकी आएगी तो वहां पर हमसे लगभग 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और वो 3 ही क्वेश्चन हमारे कोई से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और इन क्वेश्चंस में हमारा एक क्वेश्चन कॉमन होगा, जिसमें हम यहाँ पर पोयम और पोएट्री का नाम लिखने के लिए बोल रखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लें। अब मैं आपको इनके आगे आंसर बता देता हूँ। अब यहाँ से हमारे इनके आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर सेंट्रल थीम ही पूछ रखा है और यहाँ पर हमारे पास पोएम चेंज हो चुकी है फायर एंड आइस। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। एक बार हमारा 2017 में आ चुका है और एक बार हमारा 2020 में आ चुका है। और इन दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखे हैं, दोनों में से किसी भी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। और सेंट्रल थीम तो आप लगभग सभी पोएम्स का जरूर याद कर ले, ये आपका लिखने के लिए आता रहता है एग्जाम में। अगली पोएम है यहाँ पर हमारे पास, जो कि हमारे पास 2016 में भी आ चुकी है और 2020 में भी आ चुकी है। तो ये भी हमारे पास मोस्ट रिपीटेड रहने वाली है। और यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जिनके आंसर हमें इसी पोएम में से बताने हैं। तो यहाँ से आप पहले क्वेश्चंस को नोट कर लें, इनके आंसर मैं आपको आगे बता दूंगा। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। और आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना।
अब यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को जरूर याद कर ले, जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे थे। और यहाँ पर अगर आपके पास पोएम आएगी तो उस पोएम में एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम होने वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर पोएम और पोएट्री का नाम पूछ रखा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, यानी कि आप सभी पोएम और पोएट्री के जो नाम है उनको आप जरूर याद कर ले। इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर रिपीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा अमांडा से रिलेटेड होने वाला है, जो हमारी अमांडा वाली पोयम है। इसमें भी यहाँ पर हमें अमांडा के बारे में लिखना है, और ये भी हमारा 3 साल आ चुका है, 15 में, 30 में और 22 में। ये भी हमारा मोस्ट रिपीट क्वेश्चन रहने वाला है, वो भी पोयम से। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, तैयार जरूर कर लें। यहाँ से आप सभी क्वेश्चन का आंसर को नोट करते हुए चलना। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर हमारा 2 साल आ चुका है, 17 में और 23 में, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और यहाँ पर आप इसके आंसर को जरूर नोट कर लेना। अब इसके अगले दोनों क्वेश्चन है जो कि हमारी फॉग पोएम से रिलेटेड होने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन इसका हमारा 2015 में भी आ चुका है और 23 में भी आ चुका है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर ले। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा 17 में भी आ चुका है और 18 में भी आ चुका है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। और इसका मैंने यहाँ पर आपको आंसर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी हमारा पोएम से रिलेटेड होने वाला है, जो कि हमारा 16 में भी आ चुका है और 19 में भी आ चुका है, और ये भी हमारी इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। और यहाँ पर हमसे इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, जो कि हमारे पास है 4 क्वेश्चन, और ये हमारे अलग अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पर आप सभी पोएम्स में एक क्वेश्चन को सेम समझ सकते हैं, जो कि हमारा होने वाला है पोएम और पोइट। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना, और इन सभी के आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, इनके आंसर्स को आप जरूर नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 17 में भी आ चुका है और 23 में भी आ चुका है, ये होने वाला है हमारा व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन हियर। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 17, 20, 24, लगभग ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, 2026 के एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा ट्रिकी वाले चैप्टर से होने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इससे हमारे ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा 2019, 2015, 2022, 2017, लगभग ये क्वेश्चन हमारा 4 साल आ चुका है, इसके 100% चांसेस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिल जाए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 16 में और 18 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि हमारा द मिडनाइट विजिटर चैप्टर से रिलेटेड होने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ही ये जो आपका अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा अनिल वाले चैप्टर से होने वाला है, द थीफ स्टोरी कर जो है, और ये आपका एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, यहाँ पर आप देख लें। ये आपका 2016, 2020, 2024, लगभग ये क्वेश्चन आपका 3 साल आ चुका है, और ये आपका 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 15 में आ चुका है और 19 में आ चुका है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2020 में आ चुका है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है स्टोरी टाइप में, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, इसके एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा ग्रिफिन चैप्टर से होने वाला है, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है, और ग्रिफिन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। और इसके अथवा में भी यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रखा है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ग्रिफिन इन अ बिग लंदन स्टोर, और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका कितने तरीके से बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 22 में भी आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और अगला क्वेश्चन है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये हमारा 2017 में भी आ चुका है और 2019 में भी आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, क्या पता रिपीट हो जाए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर रिचर्ड्स मदर हेल्प्स
ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है और ये भी हमारा 3 साल आ चुका है, 16, 22 और 17 में। तो ये भी हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके आंसर्स को भी आप यहाँ से जरूर नोट कर ले। और शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मटिल्डा वाला क्वेश्चन, और ये भी हमारा 3 साल आ चुका है, 16 में, 23 में और 24 में। और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेकलेस वाला चैप्टर से है, जो कि हमारा 17 और 22 में आ चुका है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर ले। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा बॉडी चैप्टर से होने वाला है और दोनों में से किसी भी तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 17 में भी आ चुका है और 19 में भी आ चुका है, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, ये जो हमारा मंडेला वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछा गया है, हाउ डिड मंडेला हंगरी फॉर द फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। जिसमें हमसे यहाँ पर ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा जा चुका है और 2024 में भी पूछा जा चुका है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इस क्वेश्चन के पूरे चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अब यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि आपसे रिलेटेड ही होने वाला है, और ये हमारा 2 साल आ चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख लें 15 में और 19 में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप इन 5 क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लें। आगे मैं आपको इन 5 क्वेश्चन से पूछे गए जो आंसर है इनके, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, यहाँ से आप सभी क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा ग्रिफिन वाले चैप्टर से होने वाला है, और ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 2019 में भी आ चुका है और 24 में भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, ग्रिफिन वाले क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर ले। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2023 में भी आ चुका है और 18 में भी आ चुका है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर ले। और इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसके आंसर्स को आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको क्लास 10th के इंग्लिश के जो आपका लास्ट सेक्शन है, सेक्शन डी, उसके मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुका हूँ, चाहे वो आपके पैराग्राफ से रिलेटेड हो या फिर जो आपके क्वेश्चंस आंसर हो, सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, और जो क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी उनको आप जरूर तैयार कर लेना, वो प्लेलिस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और उन प्लेलिस्टों को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के या फिर किस सब्जेक्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।